Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English modal verbs should and must. First modal verb is should. Should is used when we want to give advice or suggestion. should का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हम कोई नसीहत या तजवीज़ देना चाहते हैं. We use should. हम should का इस्तेमाल करते हैं if we want to say. अगर हम कहना चाहते हैं that some work or thing should be done कि कोई काम या सूरत हाल होनी चाहिए. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, उसे एहतियात से कार चलानी चाहिए. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही शुड ड्राइव कार केयरफुली. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे बुरे वक्तों के लिए रुपए बचा लेने चाहिए. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही शुड सेव द मनी फॉर हार्ड टाइम्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे वक्त का पाबंद होना चाहिए. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई शुड बी पंक्चुअल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही शुड नॉट टेल अ लाई. नेक्स्ट modal verb is must. Must is used to say something that is very necessary to perform. must का इस्तेमाल किसी ऐसे काम के करने के लिए किया जाता है जो कि बहुत ज़रूरी करना होता है. It is used to express necessity or obligation. इसका इस्तेमाल ज़रूरत या फरीज़े का इजहार करने के लिए किया जाता है. मस्ट इज़ अ कमांड विद एम्फेसिस. मस्ट का इस्तेमाल हुक्म के लिए ताकीद जिसमें पाई जाती है उसके लिए किया जाता है. यानी मस्ट का इस्तेमाल ऐसा हुक्म जिसमें ताकीद पाई जाती है उसके लिए किया जाता है. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल, हर शहरी को कानून का एहतराम करना चाहिए. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, एवरी सिटीजन मस्ट ओबे द लॉ. नेक्स्ट एग्जांपल, उसे सिगरेट नोशी से परहेज करनी चाहिए. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग. नेक्स्ट एग्जांपल, वो ज़रूर बीमार होगा. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही मस्ट बी इल. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.